गर्मी से राहत पाने का बेहतरीन ऑप्शन है वो है शिकंजी, जिसको कुछ लोग नींबू पानी भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, हमारी बॉडी में नमी रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिकंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिकंजी। इसके साथ मैं आपको एक स्पेशल मसाला बनाना भी सिखाऊंगी शिकंजी का। तो इंग्रेडिएंट मैंने तैयार करके रख दिए हैं। आपको सौंफ चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, और आपको 10 से 12 या 10 से 15 भी आप साबित काली मिर्चें ले सकते हैं। साथ ही आपको चीनी चाहिए होगी, तकरीबन मैंने ले लिया आधा कप। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को आपस में हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्चें मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी को भी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो मिक्सी के जार में मैंने तमाम चीज़ों को डाल के इसका हमने पाउडर बना लिया, और ये देखें पाउडर हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैंने डालनी है, वो है नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक को भी आपने इस पाउडर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो बस ये हमारा शिकंजबीन का जो मसाला है बनकर तैयार हो गया। इसे आप काफ़ी अरसे तक जो है स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए कोई सा भी आप बॉटल ले लें जिसका ढक्कन टाइटली बंद हो, लेकिन ये बिल्कुल अंदर से ड्राई होनी चाहिए। अब क्या, शिकंजबीन का जो पाउडर है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपको मेरी यहाँ पे ज़रा सी भी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। सारा मसाला हमने बॉटल में भर दिया। इसका ढक्कन टाइटली बंद करके आप इसे रूम टेम्परेचर पे किचन में रख सकते हैं, ये नहीं ख़राब होगा। तकरीबन 1 से 2 महीने तक ये पाउडर जो है आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं आपको बताऊँगी कि इस मसाले से हम शिकंजी किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी। टोटल आज मैं 3 गिलास जो है वो शिकंजबीन बना रही हूँ, तो अभी मैं इसके अंदर 2 गिलास भर के मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया। अब इसमें पाउडर शुगर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन दानेदार चीनी को मेल्ट करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर डाल दिया 3 टेबलस्पून। अब इसमें हम डालेंगे शिकंजी का पाउडर जो हमने बनाया था। अच्छा, शिकंजी का पाउडर जब मैंने इसमें डाला तो मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं आपको दिखा नहीं सकी। 1 टीस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है शिकंजी का पाउडर। ये देखें 1 टीस्पून मैंने इसमें शिकंजी का पाउडर डाल दिया है। साथ ही इसमें अब हम डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 3 लेमन ले लिए थे, और लेमन का जूस मैंने निकाल लिया था। निकालने के बाद इसको छलनी से छान लिया था ताकि इसके अंदर से सीड्स वगैरह सारे निकल जाएं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए पुदीने की पत्तियाँ। 9 से 10 पुदीने की पत्तियाँ ले लें। इससे जो टेस्ट है ना शिकंजी का बहुत ज़बरदस्त आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पीते टाइम। और एक लेमन लेके इसको मैंने बारीक बारीक इसके टुकड़े काट लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि दिखने में भी ये हमारी शिकंजबीन खूबसूरत नज़र आए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी चीनी का दाना है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। शदीद गर्मी के मौसम में इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। लू वाले मौसम में इसको शौक़ से पिया जाता है। गर्मी का ये तोड़ है, गर्मी को ये दूर भगाता है, और ये हमारे अंदर जो है ठंडक पहुंचाता है शरबत। अच्छा, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत बर्फ़। बर्फ़ के बगैर तो फिर शिकंजबीन पीने का मज़ा ही नहीं आता। जब तक शिकंजी ठंडी नहीं होगी शिकंजी पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालूंगी, वो है तुखम बलंगा। इसके बहुत ज़्यादा व्यूवर्स फ़ायदे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। इसकी तासीर जो है बेहद ठंडी होती है। अगर इसको शरबत में डाल के पिया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने तुखम बलंगा ले लिया था 1 टीस्पून, और आधा कप पानी में इसको मैंने भिगो दिया था 20 से 25 मिनट पहले, ताकि ये फूल जाए। तो इसको भी हम शिकंजी के अंदर डाल देंगे। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और शरबत में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो तुखम बलंगा को भी हमने शिकंजी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी शिकंजी बनकर तैयार हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं हम ग्लासेस में। अच्छा, अगर आप इसके अंदर शक्कर नहीं डालना चाहते, चीनी नहीं डालना चाहते, बिना आप शक्कर के भी इसको बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। नींबू पानी पीने से क्या होता है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, फेस की चमक बढ़ती है। शिकंजी से वज़न भी कम होता है, और इसके बॉडी में एनर्जी भी फील होती है इसके पीने से। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिगर की चर्बी को कम करता है, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, तो ज़रूर इसको बनाइएगा। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, गर्मियों में वैसे भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है।
तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।